नमस्कार दोस्तों, वुड विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन आप सबका। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड IS 401 के बारे में। IS 401 यानी प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। औद्योगिक विकास और कृषि विकास के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी है, खासकर जो साल के टिम्बर है या टीक टिम्बर है, ऐसे जो भी नेचुरल फॉरेस्ट में जो टिम्बर अवेलेबल है वो सभी की कमी के कारण औद्योगिक विकास और कृषि विकास के साथ साथ लकड़ी की मांग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। गैर टिकाऊ प्रजातियों का उपयोग हम लोग जैसे पॉपुलर है, मेलिया दूबिया है, यूकलिप्टस है या रबर वुड है, इसकी उपलब्धता भी हम एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत तेजी से कर पा रहे हैं, तेजी से होती जा रही है अगर हम ऐसा कहें तो। और लकड़ी का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज ये सभी टिम्बर जो हैं जुवेनाइल है, प्लांटेशन स्पीसीज से जो भी है वो एग्रो फॉरेस्ट्री में ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज से तैयार हो रहे हैं लकड़ी। तो इस तरह की वुड को हमें ट्रीटमेंट करना है, दीमक से बचाना है, फंगस बोरर से बचाना है और अदर बायोलॉजिकल एजेंट से बचाना होगा। और इसको सुरक्षित रखना और इसके लाइफ स्पेन को बढ़ाना अनिवार्य हो गया है, तभी हम उसको मैच कर सकेंगे अपने नेचुरल वुड के साथ जो पहले हम जिस प्रकार से यूज़ किया करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट ट्रीटमेंट का सिलेक्शन करना। तो चूजिंग द राइट ट्रीटमेंट एंड उसका एप्लीकेशन यानी प्रोसीजर जो प्रॉपरली हम कर सकें ऐसी, ताकि हम उसकी इफिकेसी को और अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। तो और साथ के साथ अगर हम कोई भी ऐसी इको फ्रेंडली और केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन तभी भी हमें करना है। और इसके मेजर्स की जानकारी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको कुल मिला के उनको उनकी जानकारी होनी आवश्यकता है। और हमें भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम एज ए वुड टेक्नोलॉजिस्ट हम उसको कन्वे करें, अपनी जो जानकारी हमारे पास है वो उनको बताएं, ताकि वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPEs वगैरह यूज़ करें जब आप प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ प्ले कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रीटमेंट प्लाईवुड इज़ वेरी क्रूशियल टू मेक इट ए मोर ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट एंड एनी इन्वायरमेंटल डैमेज, पेस्ट, डिके, टर्माइट। तो यह प्रक्रिया न केवल इसकी संरचनात्मक स्थिरता को बेहतर बनाती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि इसे निर्माण और फर्नीचर निर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में प्रभावी तरीके से हम इसको उपयोग किया जा सके। हम तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट एंड टर्माइट, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, और ये प्रिवेंट करता है हमें रॉट एंड डिके से एंड फंगल ग्रोथ के साथ, किसी तरह का मोल्ड ग्रोथ, फंगल ग्रोथ, इन सब से भी हमें प्रोटेक्ट करता है प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अगर हम वैक्यूम प्रेशर से कर रहे हैं या हम डीपिंग, देयर आर वेरियस मेथड, सभी इंडियन स्टैंडर्ड IS 401 में आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी ड्यूरेबिलिटी जो है इन्हांस हो जाएगी एंड टिम्बर की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। तो टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए, लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए दिस प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड इट इम्प्रूव्स द एस्थेटिकल अपील ऑल्सो, एंड इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस। कंप्लायंस विद द बिल्डिंग कोड में IS 401, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको पूरी डिटेल में जाऊंगा, और जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के बारे में है, और इसकी सूटेबिलिटी जो है फॉर आउटडोर यूज़ में काफ़ी अच्छा है। और ये वुड और यूटिलिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये वेरियस एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस स्टैंडर्ड का यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आइए प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर कोड ऑफ प्रैक्टिस इंडियन स्टैंडर्ड IS 401 के बारे में जानते हैं। IS 401 Preservation of Timber Code of Practice is a standard published by the Bureau of Indian Standards. It outlines guidelines and practices for the preservation of timber to enhance its durability and protect it from decay, pests, and other damaging agents like borer, termite, fungus, and environmental damages. Here are the key features of IS 401. मैं आपको सबसे पहले उसके स्कोप के बारे में बताऊं। Scope and application is very clear. It describes the method and materials applicable for the preservation of timber. And some applicable to various timber structures such as the buildings, marine and freshwater constructions, railway sleepers, utility poles. तो ये सभी चीज़ें आपको स्कोप में कवर होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। ये भी जो वेरियस प्रिजर्वेटिव है, लिस्ट ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स इसमें रिकमेंडेड है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर इस केमिकल को हम यूजेस में ले सकते हैं. कैटेगरीज इंक्लूडिंग वाटर सॉल्युबल केमिकल्स, ऑयल सॉल्युबल केमिकल्स, देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप एंड लाइट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेटिव. ये सभी जो टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव है वो भी डिटेल इसमें किए हुए हैं. देन यू कम टू मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में आप देखेंगे कि इट डिस्क्राइब्स द सेवरल मेथड ऑफ अप्लाइंग प्रिजर्वेटिव सच एज ब्रशिंग, स्प्रेइंग, डिपिंग, सोकिंग एंड प्रेशर प्रोसेस. वो मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ. ये देखिए आप, इससे थोड़ा फास्ट स्क्रॉल हो पाएगा. इस तरह से आप, यस, तो आप यहाँ देखेंगे जो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, यस, क्लॉज नंबर 7 पे देखिए. इसमें मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में ये इट इज़ वेरी वेल डिस्क्राइब्स several method of applying preservatives such as brushing, spraying, dipping, soaking and pressure process, full cell process, Bethel process, Lowry process, ये सभी इसमें डिटेल दिए हुए हैं. और डिटेल गाइडेंस ऑन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर डिफरेंट यूज केसेस एंड टिम्बर टाइप्स, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. और इसको करने के लिए इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को अडॉप्ट करने से पहले प्रिपरेशन ऑफ टिम्बर के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है. ये सभी प्रोसेस हैं. और प्रिपरेशन ऑफ टिम्बर में डिटेल्स है ऑन हाउ टू प्रिपेयर टिम्बर बिफोर अप्लाइंग प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सीजनिंग, डीबार्किंग एंड मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल. और इसमें emphasizes the importance of applying preservative to dry wood to ensure effective penetration and retention. तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्टैंडर्ड में बताया गया है. तो आप इसके डिटेल में जाइए क्लॉज वाइज, और तब आप देखेंगे. साथ के साथ इसमें हैंडलिंग और सेफ्टी के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है. इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइन ऑन सेफ हैंडलिंग एंड यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड हेल्थ रिस्क. तो ये आप देखेंगे कि डिटेल्स इसमें दी गई है कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है फॉर वर्कर्स और जो इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं इन प्रिजर्वेशन प्रोसेस में, तो उसके बारे में भी थोड़ा इसमें डिटेलिंग है और अच्छे से है. अब आइए क्वालिटी कंट्रोल की बात करें. तो क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग में आप देखेंगे कि इसमें इट स्पेसिफाइज द रिक्वायर्ड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट. तो which includes detail of sampling, inspection and certification of treated timber. तो ये सभी इसमें डिटेल में है. और साथ के साथ सर्विस लाइफ एंड मेंटेनेंस. तो ये स्टैंडर्ड जो है इट ऑफर्स द इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ ऑफ ट्रीटेड टिम्बर्स अंडर वेरियस कंडीशंस. अब देखिए वो थोड़ा मैं इसको और नीचे तक लेके आता हूँ, जहाँ पर कि आप देखेंगे सर्विसेज लाइफ के बारे में भी बताया गया. ये देखिए, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी ये भी है. एवरेज लाइफ क्लास 1, क्लास 2 और डिफरेंट क्लासेस के लिए आप इस तरफ से स्क्रॉल करके ऊपर आकर देख सकते हैं. 1 मिनट. ये तो क्लास 3 लेस देन 60. तो और ट्रीटेबिलिटी की डिटेलिंग भी है कि किस तरह के टिम्बर के साथ कितना हम किस तरीके से डिफरेंट हार्डवुड और डिफरेंट स्पीसीज के साथ उसकी ग्रेड करी गई है. तो अलग अलग 5 ग्रेड्स में उसकी ट्रीटेबिलिटी इंडिकेट करती है. इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन भी क्लैरिटी से है कि इस स्टैंडर्ड में ये डिस्कस किया गया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग वेरियस प्रिजर्वेटिव्स एंड रिकमेंड्स प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट्स. एंड it encourages, this standard encourages the use of preservative with lower environmental risk where possible. तो ये भी इस स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है. इसके अलावे जो कंप्लायंस है, आप पहले तो आप यहाँ तक देखें, ये ड्यूरेबिलिटी एंड डिग्री ऑफ ट्रीटेबिलिटी जो एनेक्सर में दिया हुआ है. इसके अलावे मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिसेस है जो लैब का है. मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग दी डिटर्मिनेशन ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये भी हम इसको हम डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो वो अलग अलग प्रिजर्वेटिव के केमिकल्स के बारे में डिटेल है. और
इसके अलावा और कुछ एनेक्सर इस प्रकार के भी हैं जहाँ पर कि हम रेमेडियल ट्रीटमेंट्स कैसे कर सकते हैं, वो भी इस एनेक्सर में दिए हुए हैं। ये देखिए, ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर प्रिजर्वेशन टिम्बर। तो किस तरीके की सर्विसेज कंडीशंस ऑफ ट्रीटेड टिम्बर में उसके प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट भी दिए हुए हैं। प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, रिकमेंडेड एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए रिटेंशन केजी पर क्यूबिक मीटर में, वो भी हमारे पास इस स्टैंडर्ड में अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आपके यूजेस के अकॉर्डिंग आप उसको इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अपनी यूजेस को ट्रेस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस रिकमेंडेशन को फॉलो कर सकते हैं। कुछ नेचुरल ड्यूरेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी एंड ट्रीटेबिलिटी ऑफ टिम्बर्स भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि वो कौन सा जो टिकाऊ है और कौन सा जो नेचुरली टिकाऊ है लकड़ियाँ, और कौन सा जो है लेस ड्यूरेबल है, थोड़ी सी कम है टिकाऊपन उसमें। तो उसके लिए उसकी ट्रीटेबिलिटी का एक ड्यूरेबिलिटी ट्रीटेबिलिटी का एक लिस्ट किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्टैंडर्ड में आप देख पाएंगे कि और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें इसको इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक बार फिर से वापस आए आप। तो इसमें जो मैं बात कर रहा था इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन की, तो उसमें इस स्टैंडर्ड ने अच्छे से डिस्कस किया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन यूजिंग वेरियस प्रिजर्वेटिव एंड रिकमेंड्स प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट्स और इनकरेजेस द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव विथ लोअर इन्वायरमेंटल रिस्क वेयर पॉसिबल। इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड कंप्लायंस एंड लेवलिंग। तो वो स्टैंडर्ड कंप्लायंस एंड लेवलिंग जो है वो भी आप एक बार ज़रूर उसको हमें देखना चाहिए। ये तो मेथड से हैं सारे। तो इसमें है कि इट रिक्वायर्स दैट ऑल ट्रीटेड टिम्बर एंड टिम्बर प्रोडक्ट्स बी appropriately labeled according to the type of preservative used and the standard of treatment applied, or it ensures the transparency and safety in the uses and handling of the treated timber products. तो अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं स्टैंडर्ड को मैं इस तरीके से देखूँ कि आप एक बार स्टैंडर्ड की तरफ फिर से जाएं टॉप में, यहाँ हाँ ये आप देख सकते हैं। यस, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर लेके आता हूँ। अब ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस IS 401 है, तो इसमें ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली ये क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पूरा प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रोसेस है, चाहे वो वीनियर का हो, सॉलिड वुड का हो, या फिर हम किसी भी टिम्बर को अपने एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्या कर रहा है कि ये अपनी ड्यूरेबिलिटी को इन्हांस कर रहा है बाय ट्रीटिंग द वीनियर विद द प्रिजर्वेटिव, और wood the lifespan of wood product is significantly increased. This is the particularly important for product used in outdoor settings or in humid climate where untreated wood deteriorates quickly. और दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पूरा प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है कॉस्ट एफिशिएंसी आपको इंश्योर करता है। वाइल द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट कैन बी हायर, द लॉन्गर टर्म सेविंग आर सब्सटेंशियली ड्यू टू द एक्सटेंडेड ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस नीड फॉर द रिप्लेसमेंट। तो इससे आपका क्या होता है कि दिस कॉस्ट एफिशिएंसी इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ग्लोबल मार्केट्स, मेकिंग वुड प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल। इसके बाद इसमें ये हेल्प भी कर रहा है सस्टेनेबिलिटी में, क्योंकि प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट हेल्प्स इन एड्रेसिंग द सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स इन द फॉरेस्ट्री एंड वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ वुड प्रोडक्ट्स। द डिमांड फॉर रॉ टिम्बर इज रिड्यूस्ड, तो आप देखेंगे कि विच कैन हेल्प इन कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ लॉगिंग। नेचुरल फॉरेस्ट का प्रेशर बिल्कुल कम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन टिम्बर जो कि जुवेनाइल टिम्बर है उसको हम ट्रीट करके और हम उसको फुलफिल कर रहे हैं अपने नीड्स को। तो नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, इससे फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी इंश्योर हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। सो मेनी कंट्रीज हैव स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रिगार्डिंग द ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल।
So preservative treated veneer or wood meets the regulatory requirements, enabling global trade and ensuring the products are safe for use in variety of constructions. एंड ऑल्सो ये जो इम्फेसाइज करता है ये स्टैंडर्ड कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, द ग्लोबल इम्फेसिस ऑन प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट हैज स्पर्ड इनोवेशन इन बोथ द केमिकल यूज, moving towards from environmental friendly options and the methods of application. So this innovation enhances the effectiveness of the treatment and reduce their environmental impact. कुछ मार्केट एक्सपेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट का, बिकॉज ट्रीटेड वीनियर्स हैव ए ब्रॉडर मार्केट बिकॉज they can be used in more varied application including high humidity area, outdoor environment and in the region prone to pest infestation. So this versatility opens the new market and applications globally. अब आपको कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का सिग्निफिकेंस बताऊं कि देयर इज ए ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंक्लूडिंग वुड ट्रीटमेंट. सो दिस हैज लीड टू मोर स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स and the development of preservative treatment that are less harmful to the ecosystems and human health. Quality assurance की बात करें तो preservative treatment of the wood or veneers ensures a higher standard of the quality in finished products. So market में इसका बहुत अच्छा acceptance होगा. This is a crucial for the maintaining customer trust, और हम कस्टमर के ट्रस्ट को जीत सकते हैं and satisfaction in the competitive global market. So where the quality often differentiates product in the marketplace. तो अंत में मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको यह वीडियो और हमारा चैनल पसंद आया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और ये जो वुड विज्ञान और वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित और भी अगर आपने वीडियो देखने हैं तो वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें. थैंक यू.